आज हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड कंपाउंड का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2882 और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 और 6। तो कैल्शियम के अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी इसका भी ऑक्टेट पूरा नहीं होता है और ये ऑक्टेट पूरा करने के लिए अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देता है। और जब ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है तो ये कैल्शियम आयन बनता है और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इसके अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो इसके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स तो उतने ही रह गए, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए। और ऑक्सीजन का ये है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन को ले लिया तो इसके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स तो उतने ही रह गए, लेकिन नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए और ये ऑक्सीजन आयन बन गया। अब चूँकि ये एक आयनिक बॉन्ड बनाता है, आयनिक बॉन्ड बनाने की वजह ये है, कैल्शियम और ऑक्साइड को मिलाकर जो कैल्शियम कंपाउंड का बॉन्ड है उसके आयनिक बॉन्ड बनाने की वजह ये है कि कैल्शियम एक मेटल है और ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, और मेटल और नॉन मेटल मिलकर आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। यहाँ देखिए आप, कैल्शियम जो है उसने 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, कैल्शियम आयन बना, और ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन को ले लिया, ऑक्सीजन आयन बना। तो कैल्शियम कैटायन और ऑक्सीजन एनायन मिलकर कैल्शियम ऑक्साइड कंपाउंड बनाते हैं। ये है इसका लेविस स्ट्रक्चर। कैल्शियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे अंतिम कक्षा में, और ऑक्सीजन को अंतिम कक्षा में ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी। तो ये कैल्शियम +2 बना, और ये कैल्शियम +2 ऑक्सीजन -2 के साथ मिलकर कैल्शियम ऑक्साइड कंपाउंड बन चुका है। अब हम यहाँ देखेंगे इसका ऑर्बिट डायग्राम। यहाँ देखिए, कैल्शियम एटम के पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2882, ऑक्सीजन एटम के पास 2 और 6 है, और कैल्शियम आयन इसने चूँकि 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया था तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 288, और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 और 8।